ओके। ओके, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16। इसमें हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? कुछ नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। कंट्रोलिंग द साइज ऑफ इमेजेस इन सीएसएस। इमेज को हाइट और विड्थ से कंट्रोल कर सकते हो, वही है, और कुछ नहीं है। सही है। अलाइनिंग इमेजेस इन सीएसएस, ये क्या है इसको भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? एडिंग बैकग्राउंड इमेज इन सीएसएस। बैकग्राउंड इमेज पहले से किसको देना आता है? कि भाई मुझे बैकग्राउंड इमेज देना आता है, मैंने देख लिया है। सही है, तीन चार को आता है, बाकियों को नहीं आता, कोई इशू वाली बात नहीं है, देख लेते हैं। और इसके अलावा क्या है इसमें, हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका हमारे पास टास्क क्या है। टास्क को जरा देखें हम इसके, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16, एग्जाम्पल। ठीक है, ये देखते हैं ये इन्होंने क्या किया हुआ। एक हमारे पास इमेज है, ओके, और उसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। फिर एक सेक्शन है जिसमें एक इमेज और उसका जो है टाइटल डला हुआ है। ये तो बहुत बच्चों वाला टास्क है मेरी नजर में, कौन कौन नहीं कर सकता है? ये हो जाएगा सबसे। बहुत आसान सा टास्क इन्होंने दिया है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो भी बहुत आसान है। उसमें आपको वो दिखा रहा है कि इमेज की हाइट और विड्थ सेट कैसे करेंगे। सही है। और अगर कोई लड़का पूछ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, ये आपके पास एक पूरा डिव है। सही है। डिफ के अंदर आपके पास एक इमेज है, और ये मैं कह सकता हूँ एक आपके पास H6 है। सही है। H6 के बराबर में अगर आप इसको देखो, ये एक इमेज है, वो इमेज और H6 को अगर आप इनलाइन ब्लॉक कर दो तो वो बराबर में सेट हो जाएंगे। और तीन डिव तीन डिव को एक क्लास देके इनलाइन ब्लॉक कर देंगे तो लाइन में आ जाएंगे। वही काम कर रहा है। सही है। और उसके बाद उसी डिव को नीचे चिपकाया हुआ है, इमेज के पाथ चेंज कर दिए, टाइटल के टाइटल चेंज कर दिए। एक रॉ सेट करनी है, दूसरी रॉ कॉपी पेस्ट होगी। आसान है। सही है। ये भी आपने कर, हर ये एक दो तीन चार पांच छह, छह डिव है। हाँ, दो कंटेनर डिव होंगे, एक इसको कंटेन करेगा तीनों को, और एक इसको कंटेन करेगा। ठीक है। और आते हैं, देखते हैं क्या है। कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द इमेजेस इन सीएसएस। इमेज को हाइट विड्थ कैसे देते हैं, हम सबको आता है। सही है। और अच्छा, ये जो इसके पास टॉपिक है अलाइनिंग इमेजेस इन सीएसएस, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है अलाइन की। सही है, सिंपल अलाइन। वो हम यूज नहीं करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स वाला जो हमारे पास मटेरियल है हम उसको यूज करेंगे। हर तरह के अलाइनमेंट, चाहे आपको यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ, जिस कोने में चाहिए आपको इमेज वहां ला के रख देंगे। ठीक है, उससे फोकस करेंगे, ये वाली चीज को नहीं देखेंगे। ठीक है, ये काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये भी हो जाएगा। सही है। सेंटर इमेज यूजिंग सीएसएस। चलो मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने जिस तरह भी बोला हम उसको छोड़ते हैं। इमेज को अगर सेंटर करना हो तो किस तरह करेंगे? कौन कौन बता सकता है? इमेज को सेंटर करना हो तो किस तरह करेंगे, कौन कौन बता सकता है? वो हैंड रेस करे। दो लड़के, सबको पता होना चाहिए यार। हाँ, सोल्यूशन नहीं पूछा, सिर्फ हाँ बोलना था। बिल्कुल यही आंसर है। सही है, यही आंसर। वो डिफाइन करनी जरूरी है भाई, वो डिफाइन पेरेंट और चाइल्ड को वेट डिफाइन करनी जरूरी है। अगर आपको किसी भी एलिमेंट को मार्जिन जीरो ऑटो से सेंटर करने के लिए विड्थ बतानी जरूरी है, पेरेंट को भी और चाइल्ड को भी। ठीक है। ओके। बैकग्राउंड इमेज इन सीएसएस, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रीनरी, बैकग्राउंड, एचडी। अच्छा सही है, इसमें कुछ मसले आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उन मसलों को कैसे टैकल करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है डायरेक्टरी है, जिससे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, इमेजेस। और इमेजेस में
दो तीन इमेजेस हम अपने पास सेव कर लेते हैं। एक ये समझ में आ रही है, सेव इमेजेस, 3 CSS 8, सही है। और यहाँ पे मैं फाइल नेम का चेंज कर रहा हूँ, BG-1, सही है। एक ये हो गई हमारे पास। और इसके अलावा जो है एक हम स्टोर कर लेते हैं इसको, सही है। अब आप जरा इमेज को देखो, जब मैंने इस इमेज को ओपन किया है, यहाँ पे ब्लैक स्पेस आ रहा है, यहाँ पे ब्लैक स्पेस आ रहा है, सही है। इसका क्या मसला है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, सेव इमेजेस, इसको भी कर लेते हैं, BG-2, ओके। CSS हमारे पास कनेक्टेड है, वेरीफाई कर लेते हैं। कलर हमारे पास आ रहा है वाइट, शो होगा, ये टेक्स्ट गायब हो जाएगा बिकॉज ऑफ वाइट बैकग्राउंड है इसलिए, ठीक है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन क्या करेगा सेंटर करने से, और फॉन्ट फैमिली मोनोस्पेस, मोनोस्पेस क्या करेगा, हर टेक्स्ट आपका एक ही साइज का होगा, ठीक है, ओके। अब मैं यहां पर आता हूं, और सबसे पहले बॉडी, और बॉडी से भी पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसमें हम मार्जिन और पैडिंग 0 कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो स्पेसेस आते हैं फजूल के वो नहीं आए, पैडिंग 0, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड इमेजेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिनको हम यूज करेंगे, ठीक है। नंबर 1, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज, और उसने आपको बहुत सारे जो है ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। एक और टॉपिक यहाँ पे जल्दी से ऐड कर देता हूं मैं, कि यहाँ पर 05 ऐड ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कलर अगर आपने बैकग्राउंड में, ग्रेडियंट कलर तो पता है, ग्रेडियंट डबल ट्रिपल कलर जो होता है, ग्रेडियंट कलर अगर आपने बैकग्राउंड में देना हो वो किस तरह देंगे, सही है। थोड़ा सा वो ट्रिकी है, आसान है, एक ही दफा का, एक ही दफा की लर्निंग, सही है। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिसमें से दो तीन के अलावा बुक में नहीं है, आप इसको वेरीफाई करोगे, किसी को मिलता है तो वो मुझे बताए, सही है। दोबारा वापस आते हैं, और बैकग्राउंड इमेज में फिर आपके पास जो है एक मेथड है CSS का, विच इज URL, कि भाई यहाँ पे आप URL बताओ। URL में सबसे पहले आप सिंगल या डबल कोटेशन लगाओगे, डबल कोटेशन, और करंट डायरेक्टरी डॉट स्लैश इमेजेस, और BG-1 या फिर BG-2, ठीक है। जो भी आपने सेट करना है अपने हिसाब से, नजर आ रहा है सबको। ये हमने एक प्रॉपर्टी लगाई है, और जरा इसको सेट कर लेते हैं, रिफ्रेश करता हूं, तो मेरे पास जो है बैकग्राउंड पर उसने सेट कर दिया है, सही है। लेकिन क्या, यहां से यहां तक मेरी इमेज है, अगर मैं इमेज को जाके अपनी ओपन करता हूँ, BG-1.jpg, सही है। इसको अगर मैं अपने पास ओपन कर रहा हूँ, तो इमेज में इसका एक्चुअल साइज ये आ रहा है, और ब्राउजर पे भी अगर मैं देखूं तो उसका एक्चुअल साइज ये आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे सिनेरियो में आपको हो सकता है इस तरह भी चाहिए हो कि आपने डबल दिखानी हो, डबल दिखानी हो तो क्या करेंगे वो एक अलग बात है, उस पर भी आते हैं। पर राइट नाउ आपके पास केस ये है कि हमें डबल नहीं दिखानी, डबल डबल आ रही है, डबल डबल नहीं दिखानी, ठीक है। वो कैसे देखें, सही है। मैं यहां पर आता हूं, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, सही है। जब आपने डबल डबल दिखानी है तो उसके लिए प्रॉपर्टी है रिपीट, रिपीट करोगे जितने स्पेसेस इसको मिलेंगे वो रिपीट करता रहेगा। अभी हमें रिपीट नहीं करवानी, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है नो रिपीट, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। जो एक इमेज का साइज था वो उस हिसाब उससे सेट हो गया, और इतना छोटा हो गया कि जो हमारा टेक्स्ट अलाइन सेंटर हुआ हुआ है वो भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, ओके। ये भी क्लियर है। और क्या प्रॉपर्टी है,
बैकग्राउंड साइज, ठीक है, जिसमें आपके पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। मोबाइल जब रिस्पॉन्सिव करोगे तो आपको ये दो प्रॉपर्टीज ज्यादातर यूज करनी होंगी, ऑटो और कंटेन। कब, अभी बात करते हैं उसकी भी। राइट नाउ के लिए हम यूज करेंगे कवर। बड़ी स्क्रीन की बात होगी तो हम यूज करेंगे कवर। ये आपकी मेन तीन प्रॉपर्टीज होती हैं अप्लाइंग बैकग्राउंड इमेज इन सीएससी। इन तीन से आपके पास बैकग्राउंड इमेज सेट हो जाता है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। सेव करते हैं, चेक करते हैं, रिफ्रेश। उसने हमारी इमेज को फुल स्क्रीन के हिसाब से सेट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आता हूं जरा जल्दी से। जो मेरे पास, इसको भी मैंने कमिट कर दिया, इसको भी कमिट कर दिया। जो दूसरी वाली इमेज थी, जरा उसको देखते हैं हम अब हमारे पास क्या आ रहा है। बैकग्राउंड इमेज bg2.jpg, सही है। वो भी, उसका भी साइज तकरीबन बड़ा आ रहा है, लेकिन यहां से अगर आप देखो तो वो दोबारा स्टार्ट हो गई। ठीक है, अगेन इसको ओपन करते हैं पहले। अब वहां से नहीं आना चाहिए, ठीक है। रिपीटेशन हमारी खत्म हो गई, ठीक है। कवर, साइज कवर कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से आप अपना बैकग्राउंड इमेज को सेट करो, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखो कि टू को जरा ओपन कर, सही है, हमारे पास इस तरीके का सिर्फ ये दिख रहा है, ठीक है। और वहां पर देखो तो आपके पास कुछ ऐसा दिख रहा है, सही है। पूरा तो नहीं आ रहा और ना पूरा आएगा, तो फिर क्या सोल्यूशन है? ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास ये है कि जब आपको कोई क्लाइंट काम देगा या कंपनी काम देगी, तो जिस जिस डिवाइस पर आपको काम करके दिखाना होगा, लाइक भाई कि ये टैबलेट पे भी चलेगा, ये मोबाइल पे भी चलेगा, तो जो जो आपके पास स्क्रीन के डिवाइसेस के साइजेस होंगे हाइट और विड्थ की, उस डिवाइसेस के हाइट और विड्थ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको साइजिंग का मसला नहीं आएगा, वरना ये चीजें हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। जो आपके पास साइजेस आपको चाहिए होंगे लैपटॉप के लिए, उस साइज की इमेज आपको मिलेगी। आपको अपने हिसाब से साइज नहीं बनानी, ठीक है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल सा काम, ठीक है। मोबाइल के हिसाब से अगर हम जाएंगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा, चलो अगर रिस्पॉन्सिवनेस पे ले जाएं, ये देखो ये यहाँ पे आके खराब हो गया, ठीक है। मोबाइल तो हमारा इतना ही पतला आएगा ना, ठीक है। तो मोबाइल पे अगर हमें थोड़ा सा वाइट दिख रहा है और बाकी बैकग्राउंड इमेज दिख रहा है, बाकी का हमें इमेज तो पूरी नजर आ गई, लेकिन नीचे से हमें नजर नहीं आ रहा, ये तो फिर फायदा नहीं है, सही है। जो भी आपको जितनी भी इमेजेस मिलेंगी, वो डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से डिफरेंट डिवाइसेस के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। फिर चाहे वो आपको क्लाइंट दे या वो आपको कंपनी वाले दें, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चीज क्लियर है? पाकिस्तानी क्लाइंट, हाँ, इसीलिए उनका काम ही नहीं करते हैं, बाद में पैसे भी नहीं आते। हाँ, उसके लिए क्या सोल्यूशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन भाई सिंपल ही है, या तो हमारे पास कोई ग्राफिक्स वाला बंदा होना चाहिए, या फिर थोड़ी सी ग्राफिक्स वाली स्किल होनी चाहिए एडोब फोटोशॉप की, कि जिससे क्या होगा, इस इमेज को मैं अपनी लैपटॉप की हाइट और विड्थ के हिसाब से सेट करूं, और फिर जो है अपने पास में इसको यूज करूं। वरना ये गूगल से उठाई हुई इमेज है, इसको जो है मैं सीएसएस के जरिए इस तरह की जो है ना यहाँ नहीं अप्लाई कर सकता। अगर मैं कर भी दूं तो फिर आप बोलो कि ठीक है भाई, मैंने मोबाइल पे खोला, मोबाइल पे तो वो इस तरह आ रहा है, सही है। मोबाइल का आपका साइज अगर इतना है, या चलो अगर मैं कहता हूँ इतना है, वो तो इमेज आपके ऊपर जा रही है और नीचे वाला जो आपका टेक्स्ट है वहां पे तो कुछ नहीं आ रहा, सही है। तो ये सारी चीजें कंट्रोल होंगी आपके हैंड से नहीं, जो इमेज बना कर देगा उसके हैंड से। आपने क्या करनी है, अगर आपकी इमेज की जो आपकी ऐप का साइज है अगर इतना हो गया है, यानी मोबाइल से डिवाइस साइज इतना हुआ है, तो आपने कौन सी इमेज रेंडर करवानी है वो आपने दिखाना है, सही है। ये चीजें कैप करेंगे, मीडिया क्यूरी जब देखेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस जब हम जाएंगे, तो वहां पर हम ये चीजें सारी कवर करेंगे। इतना क्लियर है? इतनी इतनी प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको? और देखते हैं।
इसको भी हम जो है, ये जो मैंने बैकग्राउंड पोजीशन है, यहाँ पर जो एडवांस पोजीशन लिखा है, एडवांस डिस्कशन लिखा है, वो इसमें शामिल है। सही है। यहाँ पे एक और लिख देते हैं, बीजी पोजीशन। इसके लिए हमें पोजीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसको भी यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है। इमेजेस रोल ओवर एंड स्क्रिप्ट्स। ओके। चैप्टर नंबर 17, HTML5 लेआउट। लेआउट किस किस को पता है क्या होता है? लेआउट क्या होता है? पता किस किस को है? बस आपने ये बताना है। बस एक को ही पता है क्या होता है। आप बताएं। सही है। वेब लेआउट डिजाइन। ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि आप जो है किसी कंपनी का, नहीं तो किसी अपने क्लाइंट का काम कर रहे हो। ठीक है। तो जो भी काम इस भाई ने बताया कि, इस पर आ जाते हैं, ये इमेज हमारी बहुत बेहतरीन है। ये इमेज एड्रेस, कंट्रोल टी, कंट्रोल। ठीक है। आपने क्लाइंट के साथ जब बातचीत कर रहे हो, डिस्कशन हो रही है, तो आप लोगों ने ना रिक्वायरमेंट उसको सही से पता है कि बनवाना क्या है, और आपने अपने पास अंडरस्टैंड करनी है कि भाई करना क्या है। सामने वाला क्या कह रहा है, बनाना क्या है, आप कह रहे हो कि करना क्या है। ठीक है। अच्छा, आपने कुछ चीजें डिस्कस करी। हाँ यार, इस तरह का एक बॉक्स होगा, सबसे पहले वो हेडर होगा हमारा। ठीक है। फिर आपने एक सेक्शन बनाया, वो आपके पास नेविगेशन मेनू होगा, जिसमें आपके पास होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इस तरह के आते हैं। फिर आपने बोला, जैसे अगर हम फेसबुक पे देखें, तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे होते हैं, यहाँ पे आपके पास यूजर्स आ रहे होते हैं, बीच में आपके पास टाइमलाइन होती है। इधर वाले को भी कंटेंट कहते हैं, लेफ्ट कंटेंट। इधर वाले को राइट कंटेंट कहते हैं। इधर वाले को, बीच वाले को मेन कंटेंट कहते हैं, जो आपकी टाइम लाइन चल रही है। ठीक है। लास्ट में फिर आपके पास कुछ फूटर होता है कि भाई ये आपका फूटर है, XYZ जो भी। ये आपका लेआउट। ठीक है। ये आपका लेआउट होता है। ठीक है। वेब का जो लेआउट होता है, आप अगर डिजाइन करने बैठो तो इस चीज को लेआउट कहते हैं। कोई अगर पूछे तो फिर आपने बताना है कि भाई जो भी हमारे पास वेब का स्ट्रक्चर होता है, उसके डिजाइन करने को आप लेआउट कहते हैं। फिर चाहे आपने इसको इमेजेस के साथ किया हुआ हो, या ग्राफिक्स वाले के साथ किया हुआ हो, या सिंपल इस तरह का किया हो, ये बहुत बेसिक सी एग्जांपल है जो कि मैंने आपको बताई है। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर आए और एक ये ले लें, कॉपी इमेज एड्रेस। सही है। काम आपको इस तरीके से भी मिल सकता है कि भाई ये एक लेआउट है, ये बहुत ब्लर इमेज है, जिसमें एक बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है, कुछ टेक्स्ट लगा हुआ है। फिर आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। ये भी आपके पास लेआउट हो सकते हैं। ठीक है। बनाना हो तो ये है। सही है। बना बनाया मिल जाए तो ये है। लेआउट क्लियर है? सही। अच्छा, लेआउट में अब आपके पास इसमें ये क्या बता रहा है, हम इसको देख लेते हैं। वो बता रहे हैं कि भाई न्यू एलिमेंट क्या है, और जो वाकई में न्यू एलिमेंट है, अब आपने उसको भी यूज करना है, लेकिन किस तरह यूज करना है वो हम देख लेते हैं। सही है। हाउ ओल्ड ब्राउजर्स अंडरस्टैंड न्यू एलिमेंट्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। सही है। अच्छा, स्टाइलिंग HTML5 लेआउट एलिमेंट्स विद CSS। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 को देख लेते हैं। ठीक है। जितने भी हमारे पास ब्राउजर हैं, जब भी आप कोई काम डिलीवर करोगे, सही है, सपोज करते हैं कि आपने एक बेसिक सी वेबसाइट बनाई है, डायनेमिक लैंडिंग। स्टैटिक और डायनेमिक का फर्क किसको पता है? डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक किस किस को पता है? 4-5 लड़कों को पता है। सही है। पीछे वाले भाई बताओ, लास्ट वन से हाथ उठाया था, थोड़ा जोर से। सही है। स्टैटिक डायनेमिक को अभी देखते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने जब भी कोई काम किसी क्लाइंट को डिलीवर करना है, या चाहे वो कंपनी हो या किसी क्लाइंट को हो, एक ब्राउजर पर नहीं चलाना है, वो हर चीज पर चला के देखना है।
फायरफॉक्स पे वो चलना चाहिए, एच पे वो चलना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास जो एडवांस लेवल के एलिमेंट्स और प्रॉपर्टीज होती हैं वो दूसरे तीसरे ब्राउजर पर नहीं चल रहे होते हैं। क्या पता आप जब किसी दूसरे क्लाइंट को काम दो और वो ओपरा मिनी यूज करता हो और ओपरा मिनी पे आपके वाले एलिमेंट्स वर्क ना करें तो क्या होगा। सही है, ये चीजें आपने देखनी है जी। इसमें जैसे आपने बताया ना एक्स्ट्रा गैप के लिए हम यूनिवर्सल लगा के पैडिंग और मार्जिन जीरो कर देंगे, तो वो गूगल क्रोम पे तो वो सही आ रहा था, पर वो एज पे जो है ना वो कर्व कर रहा था। मसला कर रहा था, ये चीजें कैसे हैंडल करेंगे ये भी देखेंगे। ठीक है, कहने का मकसद ये है, सिर्फ एक चीज पर आपने काम चलाकर नहीं दे देना, आपने हर चीज पर चलाकर देखना, कम से कम एज पर और वो माइक्रोसॉफ्ट मोजिला फायरफॉक्स पर। एज का बार बार नाम क्यों ले रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट हमारा गूगल के बाद सबसे बड़ा है, सही है, और वहां सिर्फ एज इस्तेमाल हो। सही है, और जो मेरे कुछ इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं जो मेरी उनसे बात हुई है वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है एज फास्टर है, किससे, क्रोम से। हमारे पास तो वो नहीं चल रहा होता अच्छा, लेकिन बाहर फास्टर है, किससे, क्रोम से। तो ऐसा ना हो कि आप इसके भी हाफ पर बना कर दे दो और बाकी ब्राउजर को आप चेक ना करो। ठीक है, ये चीजें आपने खास ख्याल रखनी। क्या है हमारे पास एलिमेंट्स, हम देख लेते हैं। और इन्होंने क्या असाइनमेंट दिया है वो किस तरह होगा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये इन्होंने एक अच्छी एग्जांपल दी है लेआउट की, कि भाई देखो यहाँ पर हमारे पास एक जो है इस तरह का हेडर आएगा, फिर हमारे पास नेविगेशन बार आ रहा है, कंटेंट आ गया लेफ्ट साइड वाला, कंटेंट आ गया साइड बार राइट साइड वाला। ठीक है, जो लेफ्ट साइड वाला है उसमें आपके पास कंटेंट है, देन आर्टिकल है, दूसरा आर्टिकल है, देन आपके पास फूटर है। ये आप कह सकते हो कि एक लेआउट की एग्जांपल है और बहुत बेहतरीन एग्जांपल इन्होंने दी है। ठीक है, ओके, देख लेते हैं। सही है, क्या है देख लेते हैं। अच्छा, यहां पर आता हूं मैं। ये जो हमारे पास ये है, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए और इसको हम कर देते हैं ब्लू। ठीक है, अच्छा, अब अगर मेरे पास दो हेडिंग है, H2 न्यू एलिमेंट्स इन HTML5, सही है, इनको हमें एक कंटेनर में रखना है जो हमने बना दिया डिव। सही है, और इसको मैंने जो है क्लास दे दी कंटेनर, और डॉट कंटेनर को मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट। सही है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। जो H1 और H2 है, कॉमा H2, ठीक है, और दोनों का कलर हम कर देते हैं वाइट, नॉट व्हीट, और ब्लू वायलेट से इसको ब्लू कर देते हैं, बस। ठीक है, ये एक बेसिक सा काम किया है, और थोड़ी सी पैडिंग से भी मामला देख लेते हैं इसको। पैडिंग 10 पिक्सल और 0 px, क्या होगा, टॉप और बॉटम। ठीक है, बाकी इतना ही चाहिए। सही है, ये बस इतना सा आपने हेडर बनाना था, हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, और आपने उसके लिए यूज करा div। div का एलिमेंट क्या करता है, आपके एलिमेंट्स का एक एज अ पेरेंट कंटेनर के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करता है और उनको कंटेन करता है, किसको, चाइल्ड एलिमेंट्स। सही है, अब इन्होंने बता दिया भाई कि अगर आप हेडर बना रहे हो तो हमने इंस्टेड ऑफ div हमने एक एलिमेंट आपको दिया है, उसका नाम है हेडर। सही है, हेडर, div के बजाय आप उसको यूज करो। ठीक है, तो फिर div कब यूज करें, हेडर कब यूज करें, जरा देख लेते हैं कि पहले आउटपुट में चेंजेस क्या है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, हमारे पास बिल्कुल सही चल रहा है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लास्ट क्लास वाले कोड में जाते हैं और जल्दी से जरा नेविगेशन बार उठा के ले आते हैं। नेविगेशन बार क्या कर रहा है, 16, 17, लास्ट क्लास में नेविगेशन था।
ये हमारे पास यूएल था, इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पे ले आते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास यूएल और एल आई है, उसको कॉपी करके इससे बंद कर देते हैं, इससे भी बंद कर देते हैं, और यहाँ पर ले आया कंट्रोल भी, यूएल और एल आई। पोजिशन वाला सारा काम हम यहाँ से मिटा देते हैं। सही है। विड्थ की भी जरूरत नहीं है, पोजीशन की भी जरूरत नहीं है, इसको भी हमने यहाँ से हटा दिया। और थोड़ी देर के लिए जो मेरे पास ये हेडर है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने कोटेशन लिख दी, नोट हेडर। सही है। और यहाँ पर भी आपने कोटेशन लिख दी, नोट नेव मेनू। सही है। कुछ नया तो नहीं है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, इसको भी सेव करते हैं। क्या क्या किया हुआ है, यूएल और एल आई में जो लिखा हुआ है सबको समझ आ रहा है। एक नेविगेशन बार हमें बना के दे देगा। ठीक है, देख लेते हैं। सही है, एक नेविगेशन बार उसने हमें बना कर दे दी। ठीक है। अब जब भी आप नेविगेशन बार बनाओगे, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, आप हर एलिमेंट को एक पेरेंट कंटेनर में कंटेन करोगे। हमने इसको बता दिया डिव, और उसके अंदर अब हमने यूएल रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है। उन्होंने बता दिया कि ठीक है भाई, आप नेविगेशन बार बना रहे हो, सही है, आप डिव के बजाय हमारा जो नया एलिमेंट है नैव, आप उसको यूज करो, एनएवी। सही है। ये आपके पास सेम वही काम करेंगे, चाहे वो हेडर हो, नैव हो, फूटर के लिए आपके पास है फूटर। सही है। और अगर आपने कोई पैराग्राफ बड़ा लिखना है, कोई आर्टिकल लिखना है, उसके लिए आपके पास है आर्टिकल। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो डिव वाला काम करते हैं, सेम काम करेंगे। लेकिन क्या, अगर आप इनका यूज करोगे तो जो कोड रीड कर रहा होगा उसके लिए आसानी हो जाएगी कि यार यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड कंटेंट लिखा हुआ है, ये नेविगेशन बार से रिलेटेड कंटेंट लिखा हुआ है, ये फूटर का कंटेंट लिखा हुआ है, और ये हेडर का कंटेंट लिखा हुआ है। आप उनको भी यूज करो डिव को, आप इनको भी यूज करो। नई चीज आई है तो नई चीज अप्लाई करो। आपने टेबल का हेडर बनाना है, टी हेड बना दिया, टी हेड से पहले ये वाला हेडर लगा दो कि भाई ये हेडर लगा। सही है, ये वाला हेडर। आपने टी फूटर बनाना है, टी फुट से पहले ये वाला फूटर लगा दो कि भाई ये हमारा फूटर है। ठीक है। कंटेन से पहले हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, तो आपके पास एक और हमारे पास है जो कि बॉडी के लिए लिखा जाएगा, विच इज सेक्शन। सेक्शन भी वही काम करेगा, डिव वाला। आपने बीच वाला कंटेंट, जो कंटेंट आपने बताना है, उसके लिए आप इसको यूज कर लो। कोई नई चीज या मुश्किल चीज नहीं है। डिव वाला जो काम है, ऑल्टरनेट में इन्होंने बस नाम बता दिया, हेडर के लिए, फूटर के लिए, कंटेंट के लिए, सेक्शन के लिए। ठीक है। और देख लेते हैं, कोई नई नई चीज तो नहीं है इसमें। नेविगेशन के लिए नैव है, आर्टिकल के लिए आर्टिकल है। असाइड क्या होता है, आपके पास कभी कभी अगर मैं इस पे क्लिक करूं, ये साइड बार है। ठीक है। साइड बार जो कभी कभी निकल कर आता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो कहीं पर जाते हो, वो आपके पास साइड बार होता है। उसके लिए इन्होंने असाइड का एलिमेंट दे दिया, वो यूज कर सकते हो। डिव यूज करोगे वो भी काम करेगा, असाइड यूज करोगे सेम काम करेगा, कोई नई चेंजेस नहीं है, बस नाम दे दिया है। सेक्शन कंटेंट के लिए कि भाई हमने जो कंटेंट लिखा है उसका ये है। सही है। हेडिंग ग्रुप, मल्टीपल हेडिंग्स हैं, तो आप जो है, अगर मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, एच ग्रुप विच इज हेडिंग ग्रुप, मल्टीपल हेडिंग्स एक साथ देनी है, तो इन्होंने बता दिया भाई कि आप यूज कर लो एच ग्रुप को। एलिमेंट क्यों नहीं रेंडर हुए, क्यों नहीं रेंडर हुए? कंटेनर, कंटेनर इसको देना पड़ेगा। एलिमेंट नहीं रेंडर हुए भाई, क्लास थी लगी हुई कहां पर, एच ग्रुप में। सेम काम ही हो रहा है, कोई नया काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक हेडर है, उसके लिए हेडर दे दो। मल्टीपल हेडिंग है, एच ग्रुप दे दो, डिव दे दो, एक ही बात।
क्लियर है? हाँ, फूटर ही लिखोगे। जो जो एलिमेंट यहाँ पे हमें मिल रहे हैं वो सारे बताता जा रहा हूँ मैं। अभी अगर एफ ग्रुप करके कुछ आएगा जो कि है नहीं, तो भी आपको बताऊंगा। ये दोनों नहीं यूज हो रहे, ये पहले यूज होते थे। फिगर कैप्शन इमेजेस के लिए यूज होता था, सही है, नहीं यूज हो रहा, सही है। फिर उन्होंने बता दिया भाई सेक्शंस, जो आप सेक्शंस बना रहे हो, चाहे वो हेडर हो, फूटर हो, नेव बार हो, असाइड बार हो, सेक्शन हो, उसके लिए डिव ही यूज हो सकता है। लेकिन जो मैंने आपको नए बताए हैं आप वो यूज करो पहले, सही है। उनके बाद अगर आपको डिव की भी जरूरत पड़ती है तो आप इसको भी यूज करो। जो हर एप्लीकेशन का एक मेन कंटेनर होगा, आप सबसे पहले जो है, आप कभी भी बॉडी को टारगेट नहीं करोगे, मेन कंटेनर बनाओगे डिव को, उसके बाद सारा काम होगा। ठीक है? नहीं तो अगर आप ये भी लिखो मेन, ये भी हमारे पास एक नया एलिमेंट है जो कि काम करेगा डिव वाला, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको यूज कर लो, डिव को यूज कर लो, एक ही चीज है। जी। सेंटर पहले था, अब नहीं है। अगर हम सेंटर लगा कर देखें, आप देखो अभी तक बुक वालों ने सेंटर बताया नहीं है हमें। CENTER, वो पहले से रेड आर है। रेड आर है, वो खत्म होने वाला है लेकिन खत्म हुआ नहीं। सही है, ये दो अलग बातें हैं। खत्म होने वाला है, खत्म हो गया है, और खत्म हुआ नहीं है। क्या? मेन कंटेनर आपने अपनी पूरा जो कोड है उसको एक कंटेनर में रखना है। डिव में रख लो या मेन में रख लो, मेन भी आपका वही काम करेगा जो डिव कर रहा है। ब्लॉक लेवल इनलाइन एलिमेंट सबको पता है? तो ये जो जितने पढ़ाए हैं ये ब्लॉक लेवल है, इनलाइन है? जो आपके पास जितने अभी पढ़ाए हैं, नैव हो गया, हेडर हो गया, ये सारे जो है ब्लॉक लेवल में कंसिडर हो रहे हैं, क्योंकि ये एज अ रिप्लेसेबल ऑफ डिव है। आप डिव के बजाय इनको यूज कर सकते हो। तो डिव ब्लॉक लेवल है, तो ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट। सही है। यहाँ पे हम सिर्फ हेडिंग को देखेंगे, इनका मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, हेल्पिंग ओल्ड ब्राउजर्स अंडरस्टैंड। यही कह रहे हैं कि ओल्ड ब्राउजर्स जो हैं, ओल्ड ब्राउजर्स जो हैं, वो आपके जो न्यू एलिमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करें। थोड़ी सी डेफिनेशन अगर यहाँ से पढ़ लें, ओल्डर ब्राउजर्स दैट डू नॉट नो द न्यू HTML5 एलिमेंट्स विल ऑटोमेटिकली ट्रीट देम एज अ इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, ये बहुत काम की बात लिखी हुई है। तो ये इसके लिए क्या करना है वो हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। वो बोल रहा है कि भाई आपके पास जो HTML5 के न्यू एलिमेंट्स हैं, लाइक ये नैव हो गया, हेडर हो गया, फूटर हो गया, एच ग्रुप हो गया, जो ये नए एलिमेंट है वो उन्हें ट्रीट करेगा एज अ इनलाइन एलिमेंट। ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे उसको हम बाद में देखेंगे, ये अभी डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है, एक चीज जब आप चलाओ वो आप मल्टीपल ब्राउजर पर चलाकर देखो, खास तौर पे एच पे लाजमी चलाकर देखो। जो इनका टास्क है उसको जरा देख ले। ये तो बन जाएगा, ये टास्क नंबर 1 है।